2154 तक मनुष्यों ने पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों को कम किया है, जिससे एक गंभीर ऊर्जा संकट हो रहा है। संसाधन विकास लघु अवधि के लिए आरडीए एक बहुमूल्य खनिज अनोबेटियम पेंडोरा पर एक घनी जंगली वन्यजीव चंद्रमा अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम में विशाल वायुग्रह पोलीफीमस की परिक्रमा करता है। पांडोरा, जिसका वातावरण मनुष्यों के लिए जहरीला है, नावी की 10 फुट लंबा 3.0 मीटर नीली चमड़ी कुशल मानवों का निवास है, जो प्रकृति के अनुरूप रहते हैं और ईव नामक एक माँ की देवी की पूजा करते हैं। पेंडोरा के जीवमंडल का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक नई मानव संकरों को अवतार कहते हैं, जो आनुवंशिक रूप से मिलान वाले मनुष्यों द्वारा संचालित होते हैं। जैक सुली एक पैरापैलिकिक मैरीन एक के ऑपरेटर के रूप में अपने मृतक एक जैसे जुड़वा भाई को बदल देता है। अवतार कार्यक्रम के प्रमुख डॉक्टर ग्रेस अगस्टाइन जैक को एक अपर्याप्त प्रतिस्थापन मानती हैं, लेकिन अंगरक्षक के रूप में अपना काम स्वीकार करती है। जैक के अवतार को एक थेनेटर द्वारा हमला किया जाता है और वह जंगल में चले जाते हैं, जहां उन्हें नेत्री एक महिला नावी द्वारा बचाया जाता है। अनुग्रह और साथी वैज्ञानिक डॉक्टर नॉर्म स्पायलमैन के अवतारों की रक्षा करते हुए जेक के अवतार पर हमला किया जाता है। एक शुभ संकेत का साक्षी करते हुए वह उसे अपने कबीले में ले जाता है, जहां नेतिरी की मां मोत कबीले के आध्यात्मिक नेता अपनी बेटी को जेक को अपने समाज में शुरू करने का आदेश देते हैं। आरडीए की निजी सुरक्षा बल के प्रमुख कर्नल माइल्स क्वारिच ने जेक का वादा किया कि अगर वह नामी और कबीले के इकट्ठा करने की जगह होमित्री नामक एक विशाल पेड़ के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगी तो कंपनी अपने पैरों को पुनर्स्थापित करेगी। इसके आधार पर इस क्षेत्र में अनोबेटियम की सबसे अमीर जमा जब ग्रेस इसे सीखता है, वह अपने आप को स्थानांतरित करता है। जेक और एक चौकी के लिए नॉर्म निम्नलिखित 3 महीनों में जेक मूल निवासी के साथ सहानुभूति से बढ़ता है। जेक को जनजाति में शुरू होने के बाद वह और नेटेरी एक दूसरे को मित्र के रूप में चुनते हैं और जल्द ही बाद में जेक ने एक बुलडोजर को अक्षम करने का प्रयास किया जब वह पवित्र नावी साइट को नष्ट करने की धमकी देते थे। जब क्वार्च ब्लेडोजर पर व्यवस्थापक पार्कर सेल्फ्रिज के लिए जेक के हमले की एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है और दूसरा जिसमें जेक मानते हैं कि नामी कभी भी होम ट्री सेल्फ्रिज ऑर्डर होम ट्री को नष्ट नहीं कर देगा। ग्रेस के तर्क के बावजूद कि होम ट्री को नष्ट करने से पेंडोरा के जैविक तंत्रिका नेटवर्क को नुकसान पहुंचा सकता है, सेल्फ्रिज ने जेक और ग्रेस को 1 घंटा दिया ताकि हमला शुरू करने से पहले नावी को खाली करने के लिए समझा जा सके। नाई को चेतावनी देने की कोशिश करते हुए जेक ने एक जासूस माना और नामी उसे लेकर और ग्रेस कैप्टिव इसे देखकर क्वीचेट के लोगों ने हेमित्री को नष्ट कर दिया। नेतिरी के पिता, कबीले के प्रमुख और कई अन्य लोगों की हत्या मोआ जेक और ग्रेस को मुक्त करता है, लेकिन वे अपने अवतारों से अलग हो जाते हैं और क्वार्च की सेनाओं द्वारा कैद कर देते हैं। पायलट प्रूडी चाकोन क्विच की क्रूरता से घृणा करती है, उन्हें ग्रेस की चौकी पर ले जाती है, लेकिन बचने के दौरान क्वार्च ने उन पर आग लगा दी, अनुग्रह मार दिया। नावी के विश्वास को पुनः हासिल करने के लिए जेक अपने दिमाग को टोरूक के साथ जोड़ता है। नावी ने एक ड्रैगन की तरह शिकारी को डर और सम्मान दिया। जेक शरणार्थियों को पवित्र पौधों की आत्माओं में ढूंढता है और ग्रेस को भरने के लिए मोआत के साथ विनती करता है। कुरान अपने मानव शरीर से अनुग्रह को अपने अवतार में आत्मा के वृक्ष की सहायता से स्थानांतरित करने का प्रयास करता है, लेकिन प्रक्रिया समाप्त होने से पहले वह मर जाती है। जेके के अनुवादक के रूप में काम करने वाले नए प्रमुख ताती द्वारा समर्थित जेक कबीले को एकजुट करने के लिए बोलता है और उन्हें सभी कुलों को आरडीए के खिलाफ लड़ाई के लिए इकट्ठा करने के लिए कहता है। आसन्न सभा को देखकर
क्वार्च ने आत्माओं के वृक्ष के खिलाफ एक पूर्व हड़ताल का आयोजन किया, विश्वास करते हुए कि इसका विनाश मूल निवासी होगा। युद्ध की पूर्व संध्या पर जेक नॉर्वे की ओर से मध्यस्थता करने के लिए वृक्षों के लिए एक तंत्रिका कनेक्शन के माध्यम से इवा को प्रार्थना करता है। बाद की लड़ाई के दौरान नामी को त्सुटे और ट्रूडी सहित भारी मारे गए, लेकिन जब पांडोरन वन्यजीव अप्रत्याशित रूप से हमले में शामिल हो जाते हैं और मनुष्यों को डूबता है तो उन्हें बचाया जाता है, जो नेट्री जेक की प्रार्थना के लिए इवा के उत्तर के रूप में व्याख्या करते हैं। जेक आत्मा के पेड़ तक पहुंचने से पहले एक अस्थायी बमवर्षक को नष्ट कर देता है। क्वार्ट अपने स्वयं के क्षतिग्रस्त विमान से बचकर एएमपी सूट पहनती है और जेक के मानव शरीर वाले अवतार लिंक इकाई को खोलता है, जो इसे पेंडोरा के जहरीले वातावरण में उजागर करती है। क्वैच जेक के अवतार के गले को भुनाने की तैयारी करता है, लेकिन नेटीरी क्वारीच को मारता है और जेक को घुटन से बचाता है। जेक नॉर्म मैक्स एक और वैज्ञानिक और कुछ अन्य लोगों के अपवादों के साथ सभी मनुष्यों को पेंडोरा से निष्कासित कर दिया गया और उन्हें पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जिसके बाद जेक स्थायी रूप से अपने अवतार में आत्मा के वृक्ष की सहायता से स्थानांतरित कर दिया गया। सैम वर्थिंगटन जेक सुली के रूप में एक विकलांग पूर्व मरीन जो अपने जुड़वा भाई की हत्या के बाद अवतार कार्यक्रम का हिस्सा बन जाता है। उनकी सेना की पृष्ठभूमि नावी के योद्धाओं से संबंधित है। कैमरून ने युवा कलाकारों का वादा करने के लिए दुनिया भर में खोज के बाद ऑस्ट्रेलियाई अभिनेता को शामिल किया। बजट को रखने के लिए रिश्तेदार अज्ञात को पसंद किया। वर्थिंगटन, जो उस समय अपनी कार में रह रहे थे, अवतार के विकासी शुरुआत में 2 बार का आयोजन किया और उन्होंने संभव सीक्वेल के लिए हस्ताक्षर किया। कैमरून का मानना था कि क्योंकि वर्थिंगटन ने एक भी बड़ी फिल्म नहीं की थी, तो वह एक गुणवत्ता जो वास्तव में असली है चरित्र देगी। कैमरून ने कहा कि उस व्यक्ति की गुणवत्ता है जिसे आप बियर के साथ रखना चाहते हैं, और अंत में वह एक नेता बन जाता है जो विश्व को बदल देता है। स्टीफन लैंग कर्नल माइल्स क्वारिच के रूप खनन संचालन के सुरक्षा विवरण के प्रमुख, अपने सैनिक संहिता के प्रति वफादार पंडोरा के निवासियों के लिए उनकी गहरी उपेक्षा है, जो उनके कार्यों और उनकी भाषा दोनों में स्पष्ट है। लैंग ने कैमरून के एलियंस 1986 में भूमिका के लिए असीमित ऑडिशन किया था, लेकिन निर्देशक ने लैंग को याद किया और उसे अवतार के लिए खोजा। माइकल बिएन, जो एलियंस में थे, स्क्रिप्ट पढ़ी और कैमरून के साथ 3D दृश्यों में से कुछ देखा, लेकिन अंत में भूमिका में डाली नहीं गई थी। सिगोर्नी विवर, डॉक्टर ग्रेस ऑगस्टिन के रूप में एक एक्स बायोलॉजिस्ट और अवतार कार्यक्रम के प्रमुख, वह भी सुली के संरक्षक और नाहवी के साथ शांतिपूर्ण संबंधों के एक अधिवक्ता हैं, जिन्होंने उन्हें अंग्रेजी सिखाने के लिए एक स्कूल की स्थापना की। मिशेल रोड्रिग्स, ट्रूडी चाकोन के रूप में एक युद्ध पायलट जो अवतार कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए निर्दिष्ट है, जो नाहवी के प्रति सहानुभूति है। कैमरून गर्लफाइट में उसे देखकर रोड्रिग्स के साथ काम करना चाहते थे। गिवोवानी रिबिसी, आरडीए खनन संचालन के लिए कॉरपोरेट प्रशासक पार्कर सेल्फ्रिज के रूप में, हालांकि वह कंपनी की निचली रेखा को संरक्षित करने के लिए नामी सभ्यता को नष्ट करने के लिए पहले से तैयार हैं, लेकिन वह नाहवी पर हमले को अधिकृत करने और उसकी छवि को दागने के लिए अनिच्छुक हैं। ऐसा करने से केवल क्वारिच उसे समझाते हैं कि यह आवश्यक है और हमले मानवीय हो जाएगा जब हमलों को आधार पर प्रसारित किया जाता है, तो सेल्फ्रिज हिंसा पर असुविधा दिखाता है। जोएल डेविड मूर, एक एक्सनोथ्रोपोलॉजिस्ट डॉक्टर नॉर्म स्पाइलमैन के रूप में, जो अवतार कार्यक्रम के भाग के रूप में पौधे और पशुजीवन का अध्ययन करते हैं, वह पेंडोरा पर उसी समय सुली के रूप में आते हैं और एक अवतार संचालित करते हैं।
यद्यपि वह नाहवी के साथ राजनयिक संपर्क का नेतृत्व करने की उम्मीद कर रहे हैं, यह पता चला है कि जेक के व्यक्तित्व को मूल